हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दंगे के दौरान भले ही घरों के नेम प्लेट्स, दुकानों के बोर्ड देखकर तबाही और आगजनी की जाती हो, लेकिन ये हिंसा जब खत्म होती है तब पता चलता है कि दंगों में ना हिंदू मरा, ना मुसलमान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा। अपनों को खोकर ये रोता हुआ बच्चा आप देखिए। इसे देखकर आप बता सकते हैं कि राम कुमार का बेटा है या रहीम खान का। दंगे ने इस दर्द ने और दंगे के इस दर्द ने सब पर बराबर का हमला किया है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के दंगे का वो दर्द है जिसे हम और आप शायद कुछ देर के लिए महसूस करके भूल जाएंगे, लेकिन ये बच्चा इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। और फिर क्या फर्क पड़ता है ये हिंदू का बेटा है या फिर मुसलमान का। ये बच्चा खिलौनों से खेलने की उम्र में शायद जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को मजबूर हो जाएगा। फिर क्या फर्क पड़ता है कि ये हिंदू का बेटा है कि मुसलमान का। ये बच्चा हंसने खेलने की उम्र में जले हुए मकान, खून से सने शव देखने को मजबूर है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि हिंदू का बेटा है या मुसलमान का। दिल्ली में ऐसे न जाने कितने बेटे हैं जिनके पिता की जान दंगाइयों ने ले ली। मत तलाशिए कि वो हिंदू थे कि वो मुसलमान थे, वो सिर्फ इंसान थे जिन्हें देश की राजधानी में हैवानों ने मार दिया। इस बच्चे को देखिए, इसके मासूम चेहरे को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह हिंदू है या मुसलमान? बताइए भी मत, क्योंकि यहां यह न हिंदू है न मुसलमान। यह सिर्फ वो है जिसने दिल्ली के दंगे में अपने पिता को खोया है। दंगे की आग में न हिंदू मरा न मुसलमान, कोई मरा तो वो सिर्फ इंसान। दंगे फैलाने वाले अपने घरों में बैठे हैं, और अगर मातम पसरा है तो आम लोगों के घरों में। दिल्ली में सन की भीड़ ने जो किया, उससे कई परिवारों में मातम पसर गए। इंदिरा विहार के इस परिवार ने भी अपना जवान बेटा खो दिया। मंगलवार शाम को गोली लगने से अशफाक की मौत हो गई। 14 दिन पहले ही अशफाक की शादी हुई थी। तस्लीमा के हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं थी कि अशफाक दंगे की भेंट चढ़ गया। जिसने ही मारा उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। शाम पुलिस वालों अशफाक बिजली मिस्त्री था, पिता सब्जी बेचते हैं। दंगे ने बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अशफाक के पिता हैं मेरे साथ, जिनके घर में कुछ दिन पहले ही खुशियों की कड़ी कई सारी जो है वो जुड़ी थी। बेटे की शादी हुई थी, बेटी की शादी हुई थी, और अब घर में मातम का माहौल है। आगा साहब, आपका दुख हम समझ सकते हैं, हालांकि हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। बताएंगे सर 25 तारीख को क्या हुआ? 25 तारीख को मैं कहने लगा मैं काम करके भाग गया हूँ, अभी आ रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। बस नमाज पढ़ के मैं बाहर निकल के आया हूँ, किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा खून निकल रहा था उसका, उसे मोटरसाइकिल पे ले गए। बस जाके अस्पताल में देखा है कि उसमें कुछ बाकी ना था। हिंदू मुस्लिम हिंसा में अपने बेटे को गंवाने वाला पिता भी कह रहा है कि हिंदुस्तान जैसी एकता दुनिया में कहीं और नहीं। पिता को हिंदुस्तानी होने पर फक्र है, मगर बयानबाजी से माहौल खराब करने वाली सियासत पर अफसोस भी है। कुछ लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। इनकी गलत बयानबाजियों ने देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ न करा। वो लोग कभी भी देश के नहीं हैं जो देश के हित में नहीं बोलते। आज मेरा बेटा मर गया, फिर भी मैं अपने हिंदुस्तान पे गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक बेटे का बाप।
मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है अपना कि मेरा बेटा हिंदुस्तान में चाहे किसी की भी गोली का शिकार हुआ हो, क्या चाहते हैं आप? हिंदुस्तान अमर रहे। न्याय के लिए क्या चाहते हैं आप? न्याय के लिए जिसने भी मेरे बेटे के वो करा हो, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बस सजावार को सजा मिल जाए और मेरे बेटे को शहादत का दर्जा मिल जाए। जो दर्द अशफाक के घर में है, वही दर्द कई घरों में दिख रहा है। इस मां ने अपने 2 बेटों को खोया है। एक बेटा 26 साल का था और दूसरा 17 साल का। एक माँ हमारे साथ है जो इस समय बिलख रही है। 2 जवान बेटे थे घर में और हिंसा में दोनों की मौत हो गई। असगरी इनका नाम है। कोशिश करेंगे अगर ये बात कुछ बता पाए तो। आंटी क्या हुआ था, अगर आप कुछ बता पाए तो। असगरी सदमे में है, बोल भी नहीं पा रही है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि दोनों बेटे बीमार नाना को देखने जा रहे थे, लेकिन वापस घर नहीं पहुंच पाए। ये अभी बात करने की हालत में नहीं है। क्या हुआ? ऐसा हुआ, अपने नाना को देखने गए थे वो जी, दोनों बच्चे माँ से आ रहे देख के, तो वो कहने लगे कि पापा हम आ रहे हैं। फिर पापा की भी तबीयत खराब हो गई सुन के, कहने लगे पापा हम आ गए गोकलपुरी के पास। आने के बावजूद बस इतना फोन करके नहर पे आ गए, उधर को नहर पे आ गए। वहीं से फिर फोन नहीं लगा 8 बजे के बाद। दंगे में जान सिर्फ चाकू छुरी और तलवार बंदूक से नहीं गई, दंगे की दहशत ने भी लोगों की जान ले ली, जैसे सोनू के साथ हुआ। भजनपुरा के सुभाष मोहल्ले का सोनू इस कदर डर गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। भाई यहाँ पर मौजूद है, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सोनू की मौत दंगे में मारपीट से नहीं हुई, लेकिन सदमे की वजह से हो गई है। सोनू के परिवार वाले यहाँ पर हैं, उनके छोटे भाई हैं, जो ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते। सोनू 32 साल का था, 3 साल पहले शादी हुई थी, उसका 1.5 साल का बच्चा भी है। गली में गोलियां चली हैं, तो उनके चक्कर में, अपने फैमिली को बचाने चक्कर में कह रहे कि तुम दोस्त के यहाँ पे चलो, वहाँ पे सुरक्षित रहोगे। तो वहाँ पे भी लेकर गए, खाना भी खाया, रात को 12-1 बजे तक खाना खाया, सुबह नहाने गए हैं, तक काम पे जाने तैयार हुए हैं, बाथरूम में रह गए, फिर वापसी नहीं आए अंदर से हैं। और उनको बस ये सदमा लग गया कि हमारे छोटे छोटे भाई हैं, गोली के चक्कर में, डर के चक्कर में अटैक आ गया, उनको वहीं दम तोड़ दिया उन्होंने। ये आंसू दम तोड़ती संवेदनाओं का नतीजा है। जरा सोचिए, संवेदनहीन भीड़ के सिर पर कैसी सनक सवार थी कि एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। जब 25 फरवरी को उपद्रवियों ने हमला बोला तो गर्भवती शबाना के साथ भी मारपीट की गई। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इतनी दर्द इतना आ रहे थे, पेट में भी मारा, पाँव में भी मारा, बहुत मारा। हमारी बहू को भी, हमें भी बहुत दिक्कत हो रही थी, हमको बड़ी परेशानी से लेकर आए हम। एम्बुलेंस भी नहीं आई, एम्बुलेंस को फोन करा, 100 नंबर पे फोन करा, उन्होंने भी फोन बंद कर लिए। ये तो कौन बचाव करेगा हमारा, जब पुलिस ही नहीं आ रही तो। शबाना का आज 3 दिन का बेटा है। डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर का कहना है कि केस बहुत मुश्किल हो गया था। जिस दिन शबाना अस्पताल पहुंची, उसके अगले ही दिन उसकी डिलीवरी भी हुई। यहाँ पर किस हालत में पहुंची? जो हमारे रिश्तेदार है वो लेकर आए हमें मुस्तफाबाद में, पड़ोसी थे, उनमें हमें रखा था, उनमें ही हमें निकाला था। फिर यहाँ हम बुधवार के दिन आए हैं, बुधवार के दिन ही हमारी डिलीवरी हुई थी। दंगे के दौरान मुस्तफाबाद का अल हिंद अस्पताल अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह था, जहां शबाना को भी आसरा मिला। अब मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।